सैमसंग की गैलेक्सी लाइनअप है ना, मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है। कई सारे लोग चाहते हैं कि सिर्फ सैमसंग का ही फोन खरीदे, लेकिन अगर हम बात करें तो सैमसंग की लाइनअप आज के समय में काफी बदल चुकी है। क्योंकि एक जमाने में गैलेक्सी का मतलब होता था एंड्रॉइड फोन, और बाकी सीरीज में ये लोग अपना बारडा ओएस वगैरह खुद निकालते थे। लेकिन गैलेक्सी की लाइनअप में चीजों में काफी ज्यादा बदलाव आया है। सबसे पहले बात करते हैं एस सीरीज की। एस सीरीज एक तरह से प्रीमियम और टॉप टियर कैटेगरी में रखा जाता है, जिसके अंदर आपको प्रीमियम और फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलता है, जिसमें ग्लास बिल्ड होती है, मेटालिक फ्रेम रहती है, साथ ही साथ 7 इयर्स के एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस होता है, और कई सारे फोन में स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी यानी कि स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिप यूज किया जाता है, सिर्फ एफई वाले मॉडल्स को छोड़ के। क्योंकि एफई वाले मॉडल्स को सिर्फ सस्ता बनाने के लिए थोड़ा रखा जाता है, यानी कि एस सीरीज का मजा थोड़े सस्ते में, इसलिए एफई को रखा गया। लेकिन बात करें तो अगर आप देखना चाहते हैं सबसे बेहतरीन सैमसंग का फोन, तो वो होते हैं गैलेक्सी की अल्ट्रा सीरीज, जिसकी लेटेस्ट S25 अल्ट्रा की बात करें या फिर जो अपकमिंग S26 अल्ट्रा है उसकी बात करें। इसके अंदर आपको सारे वो फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसके लिए सैमसंग यहाँ पे जाना जाता है, चाहे सैमसंग का डेक्स ले ले, लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट ले ले, लेटेस्ट One UI ले ले, या जो भी कैमरा फीचर्स आते हैं ले ले। लेकिन पिछले कुछ समय में सैमसंग है ना इस कैटेगरी में थोड़ा सा लैग कर रहा है, वो है आईफोन की वजह से। क्योंकि आईफोन जिससे इनोवेट करता है ना, सेम उसी स्पीड पे सैमसंग भी इनोवेट कर रहा है, यानी कि दोनों का इनोवेशन बिल्कुल ही काफी स्लो हो चुका है। डिजाइन में कई बार ज्यादा चेंजेस नहीं होते, कई बार वही सेंसर्स को यूज कर लिया जाता है। और इस बार तो सुनने में आया कि सैमसंग Exynos 2600 आपको रेगुलर गैलेक्सी S26 S26 प्लस में देखने को मिल सकती है। और उसके पीछे का रीजन ये कि जो Exynos चिप है यार, वो सैमसंग खुद बना रहे, और सैमसंग उसी चीज को आज तक पुश करने में लगा हुआ है। इवन अभी भी सैमसंग की S लाइनअप के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बड़ी बैटरीज नहीं देते, ना ही ज्यादा फास्ट चार्जिंग को ऑप्शंस को प्रोवाइड करते। ये अभी भी एक नेगेटिव साइड है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये कि IP रेटिंग है, बेटर बिल्ड क्वालिटी है, लुक एंड फील काफी अच्छा है, कैमरास की क्वालिटी भी ठीक है। लेकिन फिर भी जो प्रीमियम लेवल का जो कैमरा एक्सपीरियंस होता है, आज भी सैमसंग उसे थोड़ा सा लैग कर रहा है। यानी कि सैमसंग को ना एस सीरीज अगर बिल्कुल ही टॉप टियर फ्लैगशिप अगर बना रहे हैं ना, तो वहां पे उसे कुछ कमाल दिखाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी अगर कोई सैमसंग का प्रीमियम अच्छा फोन लेना चाहता है जो सैमसंग की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट हो, सारी चीजें सैमसंग की तरफ से देखने को मिले, तो एस सीरीज के ऊपर वो डेफिनेटली जा सकता है। और किसी का अगर बजट कम जाता है तो डेफिनेटली वो S24 FE जो FE सीरीज होती है उसको कंसिडर कर सकता है। वहां पर भी प्रोडक्ट उसे सही मिल जाता है। लेकिन वही बात है, Exynos के आते ही जो हीटिंग और बैटरी ड्रेन के इश्यूज है वो तो यहाँ पे होते ही है। लेकिन बात करें तो एस सीरीज के बाद एक और सीरीज है सैमसंग की जो यहाँ पे काफी तेजी से राइज करी पिछले कुछ समय में, और वो है फोल्डेबल की, यानी कि Z Flip और Z Fold सीरीज। जो Z सीरीज होती है वो टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम फ्लैगशिप्स होते हैं, जिसके अंदर सैमसंग अपना फोल्डेबल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। लेकिन बताओ, फोल्डेबल के अंदर इस साल उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई, जिसके अंदर पतला भी किया, बैटरीज को भी इंप्रूव किया, जो भी बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन एक सिंपल सी बात आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो सैमसंग रहता है ना, यहाँ पे आज के समय में ज्यादा काम नहीं करता है अपने फोल्डेबल को बेचने में। यानी कि फोल्डेबल्स जो रहते हैं वो इतने ज्यादा मास स्केल में सोल्ड नहीं होते जैसा आपको लगता है। एग्जैक्टली में फोल्डेबल बिकता है कॉर्पोरेट साइड में, जो रेगुलर कॉर्पोरेट है, और फ्लिप ये लोग 1 लाख के अंदर थोड़ा बहुत बेच देते हैं। इवन सरप्राइजिंग चीज तो ये कि गैलेक्सी Z Flip 7 और Z Fold 7 इस बार काफी अच्छे बिक गए एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन Z Fold और Z Flip जो रहते हैं ना, कोई ऐसे मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है सैमसंग की सेल का, क्योंकि आज भी जो सैमसंग का बेस्ट सेलिंग फोन है ग्लोबली वो S25 अल्ट्रा यहाँ पर हो जाता है, जो सैमसंग में बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा कर देता है। लेकिन Z Fold, Z Flip महंगे होते हैं और वो कोई ज्यादा रेवेन्यू बनाकर नहीं देते। हालांकि कुछ लोग शौकिया है, किसी को अगर फोल्डेबल लेने का एक्सपीरियंस है तो एक रिकमेंडेशन रहेगी क्योंकि भी चाइनीज कंपनी का फोल्डेबल लेने से बेटर है कि आप सैमसंग के फोल्डेबल पे जाइए अगर कोई लेना चाहता है तो, क्योंकि वो ही डिफॉल्ट चॉइस है यहाँ पे। देखते हैं एप्पल वाले अपना फोल्डेबल कब लाते हैं और एप्पल अपने फोल्डेबल में ऐसा क्या नया करता है, तब जाके सैमसंग वाले अपने फोल्डेबल को थोड़ा और बेटर या कुछ नया करे उसमें। इसके बाद बात करें तो सैमसंग की जो सीरीज सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में वो है इसकी ए सीरीज। ए सीरीज मोस्टली ऑफलाइन कैटेगरी में रखी जाती है, और ए सीरीज में उन्होंने बहुत सारे फोन्स निकाल देते, लेकिन अब नंबर ऑफ फोन्स काफी कम कर दिए। जो टॉप ऑफ द लाइन फोन है ए सीरीज में वो A56 है। डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी वगैरह इंप्रूव की गई है, ग्लास बिल्ड, मेटालिक फ्रेम, ये सब चीजें डाली जाती है और उसको एस सीरीज का लुक एंड फील देने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये चीज कंसिस्टेंट नहीं रहती। बजट फोन्स तक आते आते ए सीरीज जो रहती है बिल्कुल प्लास्टिक होने लगती है। इसके अलावा डिस्प्ले चलो एमोलेड स्क्रीन यूज कर रहे हैं, काफी अच्छा है, लेकिन उसके अंदर आपको ऐसा कोई हाई फीचर्स जो रहते हैं ना वो देखने को नहीं मिलते। कंपेयर टू चाइनीज फोन वो आपको काफी बेटर फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। और जो ए सीरीज की सबसे बड़ा नेगेटिव चीज है ना वो है उसका Exynos चिप। Exynos चिप आज भी हीटिंग और बैटरी ड्रेन के इश्यूज के साथ है, और इसके साथ ही उसके अंदर कोई हैवी गेमिंग नहीं कर सकते, और इस वजह से जो प्राइस पॉइंट होता है ए सीरीज का वो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। जिस वजह से जो ए सीरीज रहती है वो यहाँ पे उनके लिए बिक तो जाती है, लेकिन ऑफलाइन में उससे ज्यादा पुश करना पड़ता है, वो एक है। लेकिन वही कॉम्पिटिशन में जब दूसरे फोन आते तो उस ए सीरीज के फोन उसके आगे कहीं भी टिक नहीं पाते, ये एक सैड रियलिटी है। इसके अलावा सैमसंग
सैमसंग अपने फोन्स के अंदर ए सीरीज में अपडेट्स वगैरह जल्दी प्रॉमिस करता है, ज्यादा अपडेट्स भी प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, ब्रोडवेयर वाली प्रॉब्लम आज भी ए सीरीज के फोन के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है, जो यहाँ पे आगे उसे सॉल्व करना जरूरी है। इसके अलावा बैटरीज भी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है और ना ही फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन ये लोग यहाँ पर देते हैं, लेकिन फिर भी आईपी रेटिंग जैसे कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बात करें तो सैमसंग की एम सीरीज और एफ सीरीज आती है। एम सीरीज और एफ सीरीज बिल्कुल ही एंट्री लेवल और मिड बजट तक जाते हैं, और एक सिंपल सी बात है कि एम सीरीज और एफ सीरीज बिल्कुल आइडेंटिकल है, और आज भी सैमसंग इंडिया में जो फोन सबसे ज्यादा बेच रहा है वो एम और एफ सीरीज के ही है। सरप्राइजिंग बात है कि ये दोनों जो प्रोडक्ट्स होती है ओडीएम बेस्ड है, यानी कि सैमसंग किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर का सहारा लेता है इनको डिजाइन वगैरह करवाने में, और उनके डिजाइन को इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है। और इन दोनों फोन्स में डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ बैक पैनल का, कि बैक पैनल को चेंज करना है। इसके अलावा यहाँ पे कई बार इन फोन में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता। प्रॉब्लम्स होती है इन फोन के अंदर बजट कैटेगरी में कि आपको यूआई इंटरफेस लैगी करता है, एक्सिनोस प्रोसेसर के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं, और स्नैपड्रैगन मीडियाटेक का कोई चिप लेके तो पुराना या आउटडेटेड चिप होगा या ओवर प्राइस कैटेगरी के अंदर आएगा, तो वो एक दिक्कत है। इसके अलावा बैटरी इनका पॉजिटिव साइड की लेते हैं, कैमरास इनके ठीक है, वीडियो करे, कोई ज्यादा कोई नया फीचर आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और हाँ, सॉफ्टवेयर के अंदर भी कोई ज्यादा बड़ी चीजें यहाँ पे नहीं है। कहने का मतलब है कि यार सैमसंग वाले ना लिमिटेड चीजें यहाँ पे करते हैं और लिमिटेड काम करते हैं, लेकिन अच्छा काम वो कर सकते हैं कई सारी चीजें, स्पेशली बजट सेगमेंट के अंदर। लेकिन कई बार एडवर्टाइजिंग का यूज करके लोग ज्यादा फोन्स बेचने की कोशिश करते हैं, तो ये एक चीज है जहाँ पे सैमसंग वालों को थोड़ा केयर करना चाहिए, और एफ सीरीज और एम सीरीज को थोड़ा सा यहाँ पे बेटर करना चाहिए। स्पेसिफिकली बजट फोन्स ए सीरीज, एफ सीरीज और एम सीरीज के बहुत ही ज्यादा मीडियोकर है, और हम लोग उनके फोन्स को तभी रिकमेंड करते हैं जब यहाँ पे किसी की बिल्कुल रिक्वायरमेंट है कि इसको 15-20 हजार में से सैमसंग का ही फोन खरीदना है, तो ही वहां पे जाओ। क्योंकि अक्सर जो रिकमेंडेशन की जाती है फोन्स की, वो की जाती है एस सीरीज के अंदर। एस सीरीज काफी अच्छी है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो अच्छा है, और डिस्काउंट अगर आता है पुराने में तो बहुत अच्छी डील बनाते हैं। लेकिन एम सीरीज, एफ सीरीज कहीं से भी वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे नहीं लगती। इसके अलावा सैमसंग एक और सीरीज के फोन बनाता है, लेकिन वो उसे इंडिया में कभी नहीं बेचता, वो है एक्स कवर सीरीज, जिसके अंदर यहाँ पे जो फोन रहता है रफ एंड टफ और अल्ट्रा ड्यूरेबल कैटेगरी के फोन आते हैं, जिन्हें फील्ड वर्कर्स के लिए बनाया जाता है। इंडिया में ये कैटेगरी बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग है, इंडिया में लाया तो चलेगा, लेकिन इस तरीके के फोन ज्यादा यहाँ पे कमाल दिखा नहीं पाते। और अल्ट्रा ड्यूरेबल फोन अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी सैमसंग को अपने रेगुलर फोन के ऊपर यहाँ पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। हाँ, इसके साथ ही वन यूआई को थोड़ा और बेटर करने की जरूरत है, और सबसे जरूरी चीज इधर ये कि चिप्स वाले सेक्टर में काम करे, और सैमसंग वाले अच्छे प्रोसेसर, हाई यूएफएस स्टोरेज, फास्टर रैम, ये सब डाल कर दे, जिस वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर चीज देखने को मिले। तो यार ये कुछ चीजें होती है सैमसंग के फोन्स के बारे में। बाकी देखते हैं आने वाला फ्यूचर यहाँ सैमसंग के फोन के साथ क्या, और उसमें आपको क्या चीज नई देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो बस इतना ही। कुछ नया सीखा हो, कुछ नया जाना हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए, कहीं मत जाना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।